वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है आज सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने जो कमेटीज़ कायम कर दी हैं, उन कमेटियों का काम ये होगा कि हल्का बंदियाँ हैं उनकी तजवीज़ के हवाले से ये कमेटीज़ तैयार की गई हैं। अब कराची की हल्का बंदियाँ बड़े एतराज़ात रहे हैं, सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, या फिर शहर में बुनियादी सहूलतों की बात कर ली जाए तो हमेशा सियासी जमातें कहती रही कि हल्का बंदियाँ दुरुस्त अगर कर ली जाएँ, अगर हल्कों को और बेहतर तरीके से प्रिसाइज़ कर लिया जाए तो शायद उसके अंदर कुछ बेहतरी आ सकती थी। इसमें सियासी इन्फ्लुएंस होता है। इसी पर बात करेंगे। एमपी हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से गुलाम जिलानी। गुलाम जिलानी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा, अभी तो कमेटीज तश्कील दी गई हैं हल्का बंदियों के हवाले से, लगता है क्या बल्दियाती इंतखाबात हो सकेंगे इस साल? बहुत शुक्रिया आपका भाई। मैं समझता हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात उस वक्त तक नहीं होने चाहिए जब तक जो है इस शहर कराची की आबादी को पूरा ना गिन लिया जाए। और जब इस आबादी को पूरा गिना जाएगा तो लाजमी सी बात है कि इसके वसाइल भी फिर उसी हवाले से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे और उसी से जो है शहर में बेहतरी आ सकती है। अच्छा, अगर ये हल्का बंदियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर चाहूंगा थोड़ा कमेंट करें। हल्का बंदियों में क्या तब्दीली होना चाहिए? हल्का बंदियों के हिसाब से देखें, जो डिवाइडेशन की गई है डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो इंतहाई जो है मैं समझता हूँ कि बेकार किस्म की है। इसका नुकसान ये हुआ कि पिछला जो 4 साल का दौर था उसमें भी एमक्यूएम जो है वो फंड्स के हवाले से जो है वो मुतवातिर जो है अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराती रही, हाई कोर्ट में पटिशन भी लगाए, सारी चीजें की। अगर ये हल्का बंदियाँ सही होती, कोरंगी का आधा हिस्सा जो है वो आपने डिस्ट्रिक्ट मलीर में शामिल कर दिया, किमाड़ी को आपने अलग एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया, और इस तरीके की जो बहुत सारी चीजें हैं, अगर ये सारी चीजें इसी तरह बरकरार रहेंगी तो मैं समझता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन में नहीं होने चाहिए। अच्छा, एक नया डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया गया, बड़ी अच्छी तरफ आपने निशानदेही की। अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स ऐसी आ सकती हैं जो नई बल्दियाती हुकूमत फेस कर सके? देखिए, जब तक जो एमक्यूएम ने बारहा कहा कि तमाम डिस्ट्रिक्ट के हवाले से जो ओजेटी थी वो इंतहाई जो है वो कम थी, जिसकी वजह से जो है वो कोई भी जो चेयरमैन था डिस्ट्रिक्ट का, मेयर कराची था, वो अपना कुछ उस तरीके से किरदार अदा नहीं कर सके जिस तरीके से उनको करना चाहिए था। और अगर अब दोबारा भी 4 साल तक इसी तरीके से इन्होंने बल्दियात चलानी है तो मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर है कि इलेक्शन ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो अगर इन्हीं इख्तियारात के हवाले से अगर बात कर ली जाए, जो गुज़िश्ता हुकूमत के पास इख्तियारात थे, इन्हीं इख्तियारात को अगर आगे रखकर ये इलेक्शन कराती सिंध इलेक्शन कमीशन, तो एमक्यूएम इसमें पार्ट लेगी? मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी राय है, लेकिन अभी इसमें जो राब्ता कमेटी फैसला करेगी वो बिल्कुल हतमी होगा, लेकिन इस पे जो है वो एमक्यूएम मेरा ख्याल है कि राजी नहीं। अच्छा, और एमक्यूएम राजी नहीं है, आपकी ज़ाती राय है? ये मेरी जाती राय है। तो फिर अगर इलेक्शन होते तो एमक्यूएम पार्ट नहीं लेगी इसमें? फिर उसके लिए बिल्कुल हमारा जो इजलास होगा राब्ता कमेटी का, सारी चीजें हैं, तो उसमें जो फैसला होगा, मैं अपनी जाती राय दे रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि हमें इसमें फिर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फंड ना होने की वजह से पहले ही हम 4 साल जो है वो हुकूमत सिंध से दस्तों गिरवा रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ हमें नुकसान के। अच्छा, मैंने पहले भी काफ़ी सवाल किए आप ही की जमात से कि जब इख्तियारात नहीं थे, फंड्स की कमी थी, तो सीट छोड़ क्यों नहीं दी? वजह क्या है? सीटें छोड़ने से क्या फायदा होता, मुझे आप ये बताएं। कम वही से कम लोग इस पे ये चीज़ तो क्लियर हो जाती ना कि कम से कम अभी तक हमने उस 4 साल में शहर कराची से कचरा तो उठाया। उसके बाद आज देख लें, आज 6 महीने या 8 महीने होने वाले हैं, इस शहर कराची पे जो कचरे की सूरत हाल है वो आपके सामने है कि पूरा शहर जो है वो कचरे का ढेर बना हुआ है। जो छोटे छोटे से नहीं, जिलानी भाई, कचरा आपने मतलब मेयर ने उठाया था? डेफिनेटली मेयर ने उठाया। और कौन उठाया? मेयर तो कहते थे कि इख्तियार ही नहीं है कचरे का, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास है। वो तो 2 साल के बाद गया था ना, और उसमें भी 3 डिस्ट्रिक्ट गए थे, और 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो खुद उठा रहे थे। इसमें कोरंगी ने खुद उठाया है, वेस्ट में खुद उठाया है, सिर्फ सेंट्रल और ईस्ट में ख्याल जो है वो सॉलिड एंड वेस्ट के पास थे। कोरंगी तो खैर आपका हल्का भी है, तो हालत अच्छी है कचरे की? सूरत हाल कैसी है अभी? आप आगे सूरत हाल देखें, और जब जो है वो एमक्यूएम के पास था निजाम, उस वक्त की सूरत हाल आप देख लें, आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद होंगी। उस वक्त बेहतर था या अभी बेहतर है? ये आप फैसला करके बताइएगा, पिछली रिकॉर्डिंग देख के और अभी की जो सिनेरियो है उसको देख के। अगर मैं तो लाजमी सी बातें कहूंगा कि पहले वाला सिस्टम सही था। उस वक्त कुछ ना कुछ कचरा जो है वो हफ्ते में एक दफा तो उठ जाता था, लेकिन अभी पूरा पूरा महीना हो जाता है कचरा उठने का, जो है वो कहीं से नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, अभी तो मैंने जब से ये डेप्यूटी कमिश्नर्स को
कन्वर्ट होते देखा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर में, और फिर इन्हीं के पास इख्तियारात हैं, तो तब तो मैकेनिकल स्वीपर भी ज़्यादा हो गए, गाड़ियों की तादाद भी ज़्यादा हो गई, लोगों के अलाउंसेस जो रुके थे वो भी ख़त्म, सही कर दिए गए चीज़ें। तो ये बेटरमेंट पहले क्यों नहीं थी? कहाँ पर सही हुए हैं मुझे वो जगह बता दें। कोरंगी में आज 4 दिन हो गए, जो 8 से 10 गाड़ियां सिर्फ कोरंगी जोन में काम कर रही थी, उसको जो कचरा उठाने वाला लिफ्टर है मेरे भाई, वो आज भी खराब है। और 4 दिन से इस कोरंगी के इलाके से, जहाँ पे मेरी कंस्टिट्यूंसी है, वहां से कचरे का एक ट्रक नहीं उठा। तो आप किस तरीके, अच्छा, जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डीएमसी के चेयरमैन के पास इख्तियारात थे कचरा उठाने के, तो वो ज्यादा बेहतर रहे थे, या फिर जिनमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम करती है वो ज्यादा बेहतर थे? क्या कंपैरिजन है? देखिए वो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर था जो सॉलिड एंड वेस्ट के साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो और वो डेवलपमेंट इलाके थे जहां से वो कचरा उठा रहे थे। अब वो लाजमी सी बात है कि जब डिस्ट्रिक्ट कोरंगी अभी साइन हुआ है मेरे सॉलिड एंड वेस्ट के लिए, अब जब वो यहाँ पे काम करेगा तो पता चलेगा उसको कि किस तरीके से यहाँ पे कचरे के अनबार हैं और सारी चीजें हैं। पहले WHO और बैरियर टाउन के तवज्जुह से मिलकर हमने जो कचरा उठाया है, उसके बाद से अब दोबारा जो है वो लॉकडाउन बैकलॉग जो है वो शुरू हुआ है, और एक एक कचरा कुंडी पे जो है वो 15-15 20-20 गाड़ियां कचरे के ढेर लगे हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि आने के बाद इतनी आसानी से जो है वो। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपके हलके की अगर बात कर ली जाए स्पेसिफिकली, तो उधर भी कचरा नहीं उठ रहा है, सही है? बिल्कुल ऐसा ही बता तो रहा हूँ। आप इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, आप डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करें ना, आम लोग ही नहीं सुनते, आपकी तो सुन ही लेंगे ना, क्यों नहीं बात करते? मेरा तो अपना ख्याल ये है मेरे भाई कि जो अभी डिप्टी कमिश्नर और तमाम लोग हैं, इनको एक टारगेट दिया हुआ है कि इस शहर को सिर्फ लूटना है। अच्छा, जिस तरीके से लॉकडाउन में इस तमाम शहर को टारगेट बना के लूटा जा रहा है कि एक दुकान पे 50-50 हज़ार रुपए का चालान करके, और किस तरीके से जो है उन्होंने यहाँ से इनकम को जो है वो अंदरूनी शहर ट्रांसफर करना है, इसके अलावा तो मेरा ख्याल है कि डिप्टी कमिश्नर होकर काम कर नहीं रहे। नहीं, मुझे आपकी बातों से वो फील आ रहा है कि शायद डिप्टी कमिश्नर आपकी भी इलेक्टेड नुमाइंदगान की भी नहीं सुनते हैं। अब आप खुद बेहतर अंदाजा कर सकते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो किसी वजह से तो कर रहा हूँ ना। इसका मतलब नहीं ऑब्लाइज किया जाता एमपीएस को, एमएनएस ऐसा ही है। यहाँ पे तो भाई वडेरा राज है, और सब जो है वजीर आला के और तमाम वज़रा के अहकामात पे तो अमल हो रहा है। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ से जितने हमारे लोग थे उर्दू स्पीकिंग, जो डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पे थे, उनको यहाँ से ट्रांसफर पोस्टिंग करके पता नहीं कहाँ जो है वो कंप्लेन सेल में फेंका जा रहा है। और जितने बाहर से लड़काना, खैरपुर, मीरपुर, पता नहीं कहाँ से लोगों को लाके, जिनको इस शहर कराची की डायनेमिक का नहीं पता, यहाँ के सिनेरियो का नहीं पता, वो उनको लाके यहाँ पे जो है वर्जमान किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी ज्यादती तो ये डिप्टी कमिश्नर और वजीर बल्दिया तो तमाम मिलकर ये कर रहे हैं शहर के साथ। तो कैसे इस शहर में जो है वो आप बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं पीपल्स पार्टी से? नहीं तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि इस शहर को जो है बिल्कुल फेयर इलेक्शन करवाए जाए, लेकिन उससे पहले जो है वो मर्दमशुमारी जो है वो बेहतर अंदाज में की जाए, ताकि इस शहर के लोगों को सही गिना जा सके। जब इस शहर के लोगों को सही गिना जाएगा तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे वसाइल भी मतलब ये चीजें आप बता रहे हैं, इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3-4 साल फिर बल्दियाती इलेक्शन छोड़ दिए जाए, नहीं कराए जाए, पहले ये चीजें करा ली जाए जो इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा बेहतर है। अगर वो होगा तो उसके हिसाब से फिर वसाइल भी शहर को मिलेंगे, और जब वसाइल मिलेंगे तो फिर शहर तरक्की भी करता है। नहीं, जो फिर आपके हल्के से कचरा नहीं उठ रहा बकौल आपके, तो फिर 3-4 साल क्या हाल होगा फिर? तब 3-4 साल आदमी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जो ताहयात भी सिंध गवर्नमेंट जो है वो शहर कराची में मुतल्लिक है, उससे छुटकारे के लिए अगर हमें 2 साल भी सब्र करना पड़ता है तो हम इंशाल्लाह करेंगे। चले, मुझे नजर आ रहा है शायद एमके मायूस हो गई, ये 3-4 साल भी इंतजार करने के लिए तैयार है अगर बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि 3-4 साल में जाके मर्दमशुमारी होगी, अभी जो है वो मेरा ख्याल है कि मर्दमशुमारी के लिए कुछ, तो फिर एमक्यूएम प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही इन चीजों के लिए, जिसके लिए मशहूर रही है? इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में जो है वो एमक्यूएम एक अलग रंग और ढंग में नजर आएगी शहर कराची। अभी परेशानी क्या है? फेडरल गवर्नमेंट इज विद यू। तो जो काम फेडरल गवर्नमेंट का है वो फेडरल गवर्नमेंट तो कुछ ना कुछ अंदाज में कर रही है। हाँ। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है, वहां से जो है वो एमएनएस एमपीएस को फंड, एमएनएस को जो फंड मिले हैं उससे मतलब फेडरल गवर्नमेंट के इतिहास से आप मुतमईन हैं? जो वादे उन्होंने किए हैं उसके हिसाब से तो मुतमईन है। वो पूरे कर दिए? मैंने कहा कि जो वादे किए हैं उससे तो मुतमईन है। अब उस पर नहीं, जो वादे किए हैं वो वफा किए हैं 3 सालों में? सर अभी वेट एंड सी पर है, देखते हैं इंशाल्लाह। मैंने कहा कि अब एमक्यूएम आपको जो है वो एक अलग रंग और ढंग में नजर आएगी इंशाल्लाह।
इस साल के और आगाज में अमीनुल हक की जानिब से फैसल सजवारी की जानिब से बहुत सारे आपके रहनुमाओं की जानिब से कहा गया था कि हो सकता है कि इत्तेहाद से अलग हो जाएं, लेकिन वो इत्तेहाद अभी तक बरकरार है। वजह क्या है? क्योंकि MOU साइन किया था, वो भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए अभी तक। सर मैंने आपसे अर्ज किया है कि आपको MKM जो है वो इंशाल्लाह आने वाले चंद ही दिनों में जो है वो एक अलग रंग से नजर आएगी और आपके तमाम सवालों का जवाब इंशाल्लाह जो है चलें, लेट्स सी, कोई नई MQ मुझे नजर आ रही है आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल नजर आ चले, बहुत शुक्रिया। गुलाम जिलानी हमारे साथ मौजूद है, MP हैं MQM पाकिस्तान की जानिब से। चंद दिनों में कुछ नया फैसला सामने आएगा बकौल गुलाम जिलानी के। लेट्स सी क्या होता है। बल्दियाती इंतखाबात होते हैं या नहीं होते हैं, सिंध हुकूमत का क्या इस वक्त मामला है। इलेक्शन कमीशन ने तो खैर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, कमेटीज़ बना दी गई हैं, हल्का बंदियों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपने तजवीज़ देनी है कमेटीज़ ने। वक्फा लेंगे, इसके बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे।